हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान ज्योग्राफी में खनिज का टॉपिक पढ़ रहे थे। कल धात्विक खनिज पढ़ लिए थे और आज का टॉपिक है अधात्विक खनिज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद अधात्विक खनिज, उसमें धात्विक खनिज पढ़ा दिए थे वो, तो उसमें धात्विक खनिज देखे पहले। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत जिप्सम हरशोट, जिप्सम है ना, सबसे पहले देखते हैं जिप्सम को। तो जिप्सम को है ना हरशोट भी कहते हैं और सेल खड़ी भी कहते हैं। हरशोट, सेल खड़ी या फिर खड़िया भी कहते हैं इसको, सेल खड़ी को। तो यह है ना जिप्सम है ना एक रासायनिक उर्वरक खनिज है और राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार मांगलोद नागौर में मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार जिप्सम के कहाँ मिलते हैं? तो मांगलोद नागौर में मिलते हैं। मांगलोद नागौर में मिलते हैं और जिप्सम से संबंधित एक हार्ड पेन है जो जिसमें बीकानेर व हार्ड पेन किसे कहते हैं? तो बीकानेर व नागौर के मध्य जिप्सम की एक पट्टी यानी कि भंडार पाए जाते हैं, तो जिसे हार्ड पेन कहा जाता है। जिप्सम बीकानेर व नागौर में जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? दोनों के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, उसे हार्ड पेन कहा जाता है। नागौर तो जिप्सम के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, जैसे नागौर में गोट मांगलोद, बदवासी, इग्यार, काशनाव और मातासूक। नागौर में है गोट मांगलोद, बदवासी, इग्यार, काशनाव और मातासूक, याद रखना इन। बीकानेर के अंतर्गत है जामसर, लूणकरणसर और पुगल। बीकानेर के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र है जामसर, लूणकरणसर और पुगल। बाड़मेर में है उत्तरलाई, पीर का ढाणी और बालोतरा में है कवास तोप का क्षेत्र। तो जामसर, लूणकरणसर, पुगल, बीकानेर, उत्तरलाई, पीर की ढाणी, बाड़मेर और कवास या तोप का क्षेत्र बालोतरा। आगे देखते हैं रोकपासपेट। रोकपासपेट भी एक रासायनिक उर्वरक खनिज है। राजस्थान में सर्वाधिक रोकपासपेट के उत्पादन वाला जिला है, रोकपासपेट वाला उत्पादन वाला जिला है उदयपुर में है ना उत्पादन क्षेत्र है, जैसे उदयपुर में झामरकोटड़ा, नीमच माता, भिंडर, कानपुर, सिसारमा, माटून और डाकन कोटड़ा। झामरकोटड़ा, डाकन कोटड़ा, नीमच माता, भिंडर, कानपुर, सिसारमा और माटून उदयपुर। जैसलमेर में है फतेहगढ़, बिरमानिया, लाठी क्षेत्र जैसलमेर। फतेहगढ़, बिरमानिया, लाठी क्षेत्र जैसलमेर। जयपुर में है अचरोल, जयपुर का अचरोल याद रखना है। जयपुर में है अचरोल, रोकपासपेट का क्षेत्र है जयपुर का अचरोल। और सीकर का है केहरपुरा। तो उदयपुर का झामरकोटा, नीमच माता, भिंडर, कानपुर, सिसारमा, माटून, डाकन कोटड़ा उदयपुर। जैसलमेर का फतेहगढ़, बिरमानिया, लाठी क्षेत्र जैसलमेर। जयपुर का है अचरोल और सीकर का है केहरपुरा। अगला है पाइराइट खनिज। पाइराइट खनिज है ना सीकर के सलादीपुरा में और पाली के नयाखेड़ा कालाबार में मिलता है। तो पाइराइट सीकर के सलादीपुरा में और पाली के नयारखेड़ा में मिलता है। पोटास की बात करें तो हनुमानगढ़ के जोकिया साउथ ब्लॉक, बड़ोपल और खुनर्जी नॉर्थ ब्लॉक, सतीपुरा। तो हनुमानगढ़ में जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजी नॉर्थ ब्लॉक और बड़ोपल सतीपुरा में पोटास के भंडार पाए जाते हैं। बीकानेर में गढ़सीसर, अर्जुनसर और लक्कासर। बीकानेर में गढ़सीसर, अर्जुनसर और लक्कासर। अगला खनिज है अब्रक। तो अब्रक है ना राजस्थान का अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है और अब्रक नगरी है ना भीलवाड़ा में है। अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान भीलवाड़ा का है और अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो खनिज में से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कौन सा धात्विक खनिज है या फिर अधात्विक खनिज है, या फिर खनिज दे देंगे और इधर स्थान दे देंगे। तो उनको मिलान वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, जैसे भीलवाड़ा का दाता गुणास तो का ऐसे जिले दे देंगे और खनिज दे देंगे, तो ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन भी आता है। और कौन सा खनिज कहाँ पर है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं।
तो राजस्थान के अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो भीलवाड़ा का है। और अब्रक नगरी किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं अब्रक नगरी। भीलवाड़ा याद रखना है अब्रक में। भीलवाड़ा का दाता बुना क्षेत्र है, गोरखन है, नात की नेरी है, बनेड़ी है, जाजपुर है और फूलिया है। भीलवाड़ा का दाता बुनास है, गोरखन है, नात की नेरी है, बनेड़ी है, जाजपुर है और फूलिया है उत्पादन क्षेत्र। टोंक में है बरला, मानखंड और सक्करवाड़ा, धौली और बरौनी। अजमेर में है कला टांकरा, भिनाई, चंपानेरी। अजमेर, कला टांकरा, भिनाई और चंपानेरी। और ब्यावर का है मकरेड़ा और दादलिया। अगर ब्यावर नहीं आएगा तो अजमेर आएगा। तो अब्रक उत्पादन क्षेत्र है भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और ब्यावर। एस्बेस्टोस उदयपुर में, ऋषभदेव, झाड़ोल, शेरों की पाल और कागदर की पाल उदयपुर में है। एस्बेस्टोस के क्षेत्र हैं उदयपुर में ऋषभदेव, झाड़ोल, शेरों की पाल, कागदर की पाल। डूंगरपुर में है देवल, पीपड़ला, खेमारू। देवल, पीपड़ला, खेमारू उदयपुर के डूंगरपुर के अंतर्गत है। डूंगरपुर, देवल, पीपड़ला, खेमारू। डूंगरपुर, देवल, पीपड़ला, खेमारू एस्बेस्टोस। अगला है पेल्सपार। पेल्सपार है ना राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला अजमेर है। तो अजमेर में प्रमुख स्थान है बांदर सिंदरी, तारागढ़, राजगढ़, दादलिया। अजमेर, बांदर सिंदरी, तारागढ़, राजगढ़, दादलिया। और ब्यावर में है मसूदा। भीलवाड़ा में मांडन और आसिंद, जाजपुर। तो फेल्सपार के उत्पादन क्षेत्र है अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा में अजमेर में बांदर सिंदरी, तारागढ़ और राजगढ़, दादलिया। ब्यावर में मसूदा, भीलवाड़ा, मांडल, आसिंद और जहाजपुर क्षेत्र। अगले खनिज है जैसे बहुमूल्य पत्थर। तो बहुमूल्य पत्थर के अंतर्गत हीरा आता है। यह अधात्विक खनिज और कीमती रत्न है हीरा। और हीरा है ना प्रतापगढ़ के हीरे के उत्पादन क्षेत्र की प्रमुख खानें हैं जैसे प्रतापगढ़ जिले के केशरपुरा और मानपुरा। प्रतापगढ़ जिले में केशरपुरा, मानपुरा और बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में और प्रतापगढ़ के केसरपुरा और मानपुरा और बाड़मेर के मालानी क्षेत्र हीरा से संबंधित है। पन्ना अगला खनिज, अगला बहुमूल्य पत्थर है पन्ना। और पन्ना है ना राजसमंद के कालाघुमान क्षेत्र से, देवगढ़ से, नाथद्वारा, गुड़ागांव से और आमेट से और अजमेर, भुभानी गांव, राजगढ़ से निकलता है। उदयपुर में टिक्की, गढ़बोर और गोगुंदा। पन्ना है ना राजसमंद के कालाघुमान क्षेत्र, देवगढ़, नाथद्वारा और आमेट, देवगढ़, नाथद्वारा, आमेट, गुड़ागांव और अजमेर से भुबानी और राजगढ़ और उदयपुर से टिक्की, गढ़बोर और गोगुंदा से निकलता है। ग्रीन फायर बेल्ट किसे कहते हैं? तो ग्रीन फायर बेल्ट के बारे में देखते हैं कि ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी द्वारा भुबानी, अजमेर से गांव गुड़ा, राजसमंद तक लगभग 222 किलोमीटर की लंबी फाइन ग्रेड पन्ने की खोजी गई एक विशाल पट्टी को ही क्या कहते हैं? ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। तो ये ग्रीन फायर बेल्ट है ना भुबानी, अजमेर से गांव गुड़ा, राजसमंद तक लगभग 222 किलोमीटर की फाइन ग्रेड पन्ने की खोजी गई एक विशाल पट्टी है, उसे ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। अगला बहुमूल्य पत्थर है तांबड़ा। तांबड़ा को गार्नेट भी कहा जाता है, रक्तमणि या लालमणि भी तांबड़ा को कहा जाता है। तांबड़ा है ना टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में मिलता है। तो टोंक में राजमहल, कुशालपुरा, जनकपुरा, देवखेड़ा। टोंक में राजमहल, कुशालपुरा, जनकपुरा और देवखेड़ा। अजमेर में खरखारी, बांदनवाड़ा और सरवाड़ और भीलवाड़ा में ददिया, कमलपुरा, बलियाखेड़ा, बनेड़ा में मिलता है। अगले खनिज है आणविक खनिज। आणविक खनिज में यूरेनियम है ना भीलवाड़ा के बुनास, जहाजपुर, कुराड़िया क्षेत्र में मिलता है। यूरेनियम भीलवाड़ा के बुनास, जहाजपुर और कुराड़िया क्षेत्र में, उदयपुर के उमरड़ा में और सीकर के रघुनाथगढ़, खंडेला, रोहिली में मिलता है। तो यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र है भीलवाड़ा के बुनास, जहाजपुर, कुराड़िया, दोबारा देख लो एक बार, उदयपुर के उमरड़ा, सीकर में रघुनाथगढ़, खंडेला और रोहिली। तोरियम बांसवाड़ा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में मिलता है। लिथियम की बात करें तो अजमेर और नागौर जिलों में मिलता है। तो अजमेर के राजगढ़ में, नागौर के डेगाना में लिथियम और आणविक खनिज पाए जाते हैं। जैसे लिथियम अजमेर के राजगढ़ में और नागौर के डेगाना क्षेत्र में मिलते हैं। बेरिलियम की बात करें तो
उदयपुर के शिकारबाड़ी, सिलिका, चंपागुड़ा में। उदयपुर के शिकारबाड़ी, सिलिका, चंपागुड़ा में, जयपुर के गुजरवाड़ा में और राजसमंद के आमेठ में। ये क्षेत्र याद रखने हैं आपको। आगे देखते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज के अंतर्गत कोयला। कोयला मुख्यतः चार, कोयले की मुख्यतः कितनी किस्में पाई जाती है, तो 4 किस्में पाई जाती है कोयले की, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का होता है, इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और बिटुमिन्स में 75 से 80% की कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट में 50% की। राजस्थान में सर्वाधिक, पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। तो राजस्थान में कौन सा मिलता है, राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मिलता है। और पीट है ना 50% से कम कार्बन की मात्रा होती है इसमें। और बाड़मेर के कोयले की बात करें तो कोयला है ना बाड़मेर के जालिपा, कपूरडी, गीरल, भादका, भादरेश और मगने की ढाणी क्षेत्र में मिलता है। बाड़मेर, जालिपा, कपूरडी, गीरल, भादका, भादरेश और मगने की ढाणी बाड़मेर। बीकानेर के पलाना में, बरसिंहसंकर में, गुड़ा, बीटनोक में, केसरदेसर में। बीकानेर के पलाना, बीकानेर, पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर और गुड़ा, बीटनोक, केसरदेसर, ये क्षेत्र याद रखने हैं। नागौर के गोट, मांगलोद, इग्यार, कासनाव, मेड़ता रोड और मातासुख और बदवाशी। और जैसलमेर के चारणवाला और रामगढ़ में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। और पेट्रोलियम ईंधन खनिज है, खनिज तेल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के राजस्थान में 4 पेरिस बेसिन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो 4 पेट्रोली बेरिस बेसिन है राजस्थान में। पहला है बीकानेर नागौर बेसिन, दूसरा है जैसलमेर बेसिन, तीसरा बाड़मेर सांचौर बेसिन, चौथा है विंध्यन बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन में 5 जिले आते हैं। बीकानेर नागौर बेसिन में कितने जिले आते हैं, तो 5 जिले आते हैं, जैसे बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 5 जिले आते हैं बीकानेर नागौर बेसिन में। और बीकानेर में है ना पेट्रोलियम तुमरी वाला क्षेत्र में मिलता है। बीकानेर में पेट्रोलियम तुमरी वाला क्षेत्र में मिलता है। जैसलमेर के है ना, जैसलमेर बेसिन में ओनली जैसलमेर जिला आता है, एक जिला आता है जैसलमेर बेसिन में। और जैसलमेर बेसिन में है ना सादेवाला, बागेवाला और तन्नोट क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलता है। जैसलमेर बेसिन में सादेवाला, बागेवाला और तन्नोट क्षेत्र याद रखना है आपको। बाड़मेर सांचौर बेसिन में 3 जिले आते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर 3 जिले आते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन में। बाड़मेर के गुड़ा मालानी क्षेत्र, अदेल क्षेत्र और शिव क्षेत्र में पेट्रोलियम निकलता है। तो बाड़मेर के गुड़ा मालानी क्षेत्र, अदेल क्षेत्र और शिव क्षेत्र में। बाड़मेर के तेल की कुआं की बात करें तो मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या। मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या। अभी बालोतरा नया जिला बन गया तो ये बालोतरा के अंतर्गत है, वैसे बाड़मेर अगर ऑप्शन में होगा तो बाड़मेर आएगा। मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, बालोतरा और रागेश्वरी, बाड़मेर, विजया, भाग्यम, गुड्डा मालानी, दुर्गा, शक्ति, ये पेट्रोलियम तेल के कुएं हैं। तो रागेश्वरी, बाड़मेर, विजया, भाग्यम, गुड्डा मालानी, दुर्गा, सॉरी दोबारा देख लो एक बार। इनकी बाड़मेर सांचौर बेसिन में कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर। बाड़मेर के गुड़ा मालानी, अदेल क्षेत्र और शिव क्षेत्र में तेल पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम तेल के प्रमुख कुएं जैसे मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, बालोतरा, मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, बालोतरा और रागेश्वरी, बाड़मेर और विजया, भाग्यम, गुड्डा मालानी, दुर्गा, शक्ति, ये सभी तेल के कुएं बाड़मेर में है। विजया, भाग्यम, गुड्डा मालानी, दुर्गा और शक्ति बाड़मेर। और भद्रा तेल रिफाइनरी है ना राजस्थान की प्रथम तेल रिफाइनरी है, देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है पचभद्रा। इसमें है ना HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य MOU आता है, जिसमें HPCL का 74% की भागीदारी है और राजस्थान सरकार की 26% की भागीदारी, याद रखना है। पचभद्रा रिफाइनरी का शिलान्यास है ना जनवरी 2018 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये भी याद रखना है। अगला है विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन है ना, विंध्यन बेसिन के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। तो पेट्रोलियम के कितने बेसिन है, तो 4 है। पेट्रोलियम के 4 बेसिन, बीकानेर, नागौर
और जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर और विंध्य बेसिन, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को है ना, प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की संज्ञा भी दी जाती है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो जैसलमेर के डांडे वाला, घुमाने वाला, चीने वाला, सादे वाला, तन्नोट, गोठारू और मनिहारी टिब्बा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। बाड़मेर रागेश्वरी याद रखना है। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना की बात करें तो रामगढ़ जैसलमेर में है। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो रामगढ़ जैसलमेर में है। और केंद्र सरकार की प्रथम गैस आधारित परियोजना अंताबारा में है। आगे देखते हैं जैसे अन्य खनिज के अंतर्गत ओलोस्टोनाइट। तो ओलोस्टोनाइट में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। सर्वाधिक ओलोस्टोनाइट उदयपुर में मिलता है। उदयपुर के बड़ा उपरला कोटड़ा क्षेत्र में पाया जाता है और सलूम्बर के सराड़ा क्षेत्र में ओलोस्टोनाइट के भंडार है। बेंटोनाइट बाड़मेर में सर्वाधिक मिलता है, तो बेंटोनाइट बाड़मेर। और बेराइट्स उदयपुर में मिलता है। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट है ना उदयपुर और राजसमंद में मिलता है। डोलोमाइट उदयपुर राजसमंद में। जासपर की बात करें तो जासपर जोधपुर। फ्लोराइट फ्लोरस्पाल की बात करें तो डूंगरपुर में मांडो की पाल क्षेत्र में मिलता है। फ्लोराइट और फ्लोरस्पार्स के लिए डूंगरपुर, मांडो की पाल प्रसिद्ध है। क्वार्टर्ज के लिए अजमेर, फ्लोराइट फ्लोरस्पार डूंगरपुर, मांडो की पाल और जासपर जोधपुर। डोलोमाइट की बात करें तो उदयपुर और राजसमंद। बेराइट्स की बात करें तो बेराइट्स में उदयपुर, बेंटोनाइट में बाड़मेर और ओलोस्टोनाइट में उदयपुर और सलूम्बर। आगे है संगमरमर पत्थर या मार्बल, इमारती पत्थर है ये। देश में संगमरमर में प्रथम स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन वाला जिला राजसमंद है। तो राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो राजसमंद है। एशिया में सबसे बड़ी संगमरमर मंडी परिशोधन केंद्र किशनगढ़ अजमेर में है। एशिया में सबसे बड़ी संगमरमर मंडी परिशोधन केंद्र किशनगढ़ अजमेर में है। विश्व का प्रसिद्ध एवं सर्वोत्तम संगमरमर मकराना डीडवाना कुचामन का है। तो संगमरमर अलग अलग प्रकार का है। जैसे पीला संगमरमर की बात करें तो ये जैसलमेर का है पीला संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर मकराना डीडवाना कुचामन का है। काला संगमरमर बेसराना कोटपुतली बहरोड का है। गुलाबी की बात करें तो बाबरमाला की पहाड़ियाँ केवड़ा सलूमर का है। और बादामी संगमरमर जोधपुर का है। तो ये अलग अलग प्रकार के संगमरमर पत्थर अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। पीला तो पीला जैसलमेर का है। सफ़ेद मकराना डीडवाना नागौर का है। और गुलाबी बाबरमाला की पहाड़ियाँ केवड़ा सलूम्बर का है। काला बेसलाना कोटपुतली बहरोड का है। और नीला संगमरमर देशूरी पाली का है। हरा की बात करें तो ऋषभदेव खेरवाड़ा गोगुंदा उदयपुर का है। हल्का हरा संगमरमर डूंगरपुर का है। तो याद रखना है, आपको याद रखने के लिए बता दिया। ग्रेनाइट सर्वाधिक ग्रेनाइट जालोर जिले में मिलता है और जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है जालोर और ग्रेनाइट जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। चूना पत्थर सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में और मुल्तानी मिट्टी बीकानेर और बाड़मेर में। मुल्तानी मिट्टी कहाँ मिलती है, तो बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र में मिलती है। तो ग्रेनाइट के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ग्रेनाइट जालोर सिटी को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो ये था आज का खनिज का टॉपिक, अधात्विक खनिज का। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।